भारत एकेडमी की नौबस्ता ब्रांच में आज स्वर्गीय अशोक कुमार सक्सेना की पुण्यतिथि के अवसर पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस समारोह में स्वर्गीय सक्सेना के जीवन और समाज के प्रति उनके योगदान को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर उनके पुत्र रजत सक्सेना ने बताया कि उनके पिताजी की स्मृति में अशोक मेमोरियल फाउंडेशन नामक संस्था का गठन किया गया है, जो लगातार समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में सक्रिय है। फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों के लिए मुफ्त दवा वितरण, निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह और शुद्ध पेयजल हेतु वाटर कूलर मशीन जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। रजत सक्सेना ने यह भी बताया कि विद्यालय परिसर में वृद्धजनों के लिए प्रतिदिन विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उन्हें सामाजिक सहयोग और मानसिक संबल मिल सके। उन्होंने इन सभी कार्यों को हनुमान जी की कृपा और पिताजी के आशीर्वाद से संभव बताया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई समाजसेवी, स्थानीय नागरिक और विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने अशोक कुमार सक्सेना को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। आज हम लोग भारत एकेडमी स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर स्वर्गीय अशोक कुमार सक्सेना जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आजकल के ज़माने में लोग अपने होते हुए माँ बाप को छोड़ देते हैं और एक यहाँ पर अलग जो है एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं रजत सक्सेना जी, जो अपने पिताजी को स्वर्ग में जाने के बाद भी लगातार याद करते हैं और उनके ही नाम पर गरीबों की अलग अलग सेवा करते हैं। कई जो चीज़ें हैं उनके नाम पर चलाते हैं, जिससे गरीबों को लाभ मिलता है। आइए रजत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आजकल के ज़माने में जिनके माँ बाप होते हैं वो अपने माँ बाप को छोड़कर दूर चले जाते हैं और आपके पिताजी स्वर्ग जाने के बाद भी आप लगातार याद करते हैं और उनके नाम पर लोगों की सेवा करते हैं, क्या कहेंगे। ऐसा नहीं है, हर पुत्र अपने से भरसक प्रयास करता है, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि मैं अपनी जो जन्मभूमि है वहीं पे मेरी कर्म भूमि है, तो ये मेरे लिए थोड़ा आसान है। और हर पुत्र में अपने माँ बाप के लिए भाव होता है, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ, कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ, कुछ सामाजिक परिस्थितियों के होते हुए कोई कहीं अगर बाहर जॉब में चला गया दूसरे सिटी में, तो वो चाह कर भी अपनी सेवा नहीं कर पाता। और जब एक कनेक्शन बीच में धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है तो वो फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। तो हर कोई प्रयास करता है, लेकिन अपने सामाजिक आर्थिक समस्याओं में इतना उलझ जाता है कि वो आगे बढ़ जाता है और पीछे देखना भूल जाता है कि पीछे उसका जनरेशन कहाँ से हुआ, माँ बाप से वो आगे बढ़े हैं, माँ बाप के कर्म से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन फिर भी हम चाहें जितना आगे जाएं, लेकिन पीछे मुड़ कर जरूर देखना चाहिए कि हमारे जो सृजनकर्ता हैं वो अगर कष्ट में हैं या उनको हम नहीं सेवा कर पा रहे हैं, तो हम कैसे भी उनके लिए अपने भरसक प्रयास करें और उनको संतुष्ट करें। क्योंकि एक ओल्ड एज पे पैसे से कुछ नहीं होता है, केवल ख्याल रखने से ही जो है माँ बाप की उम्र बढ़ जाती है। अगर आप अपने माँ बाप को पूछते हैं तो उनको आपसे धन की कोई लालसा नहीं होती है, लेकिन हाँ उनकी यही इच्छा होती है कि आज मेरा बच्चा जो है वो मुझे पूछ रहा है। इससे ही उनकी, जैसे आप हमारी पूज्य माता जी हैं, बहुत ही शारीरिक समस्याओं से उनको समस्या रहती है, लेकिन उनको देखने से आपको नहीं लगेगा। उनकी जो समस्या है हीमोग्लोबिन की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनका कराना पड़ता है, तो हम लोग विशेष ख्याल रखते हैं और हर समय लोगों की दुआएं भी रहती हैं साथ में, सब दुआएं तो काम करती हैं। जहाँ जो है बात कर लें तो अशोक मेमोरियल फाउंडेशन, इसके द्वारा समाज के लिए किस तरह का कार्य किए जाते हैं समझ हैं। देखिए, ये फाउंडेशन जो है ये एक पिताजी के नाम पे मैंने समर्पित करी है। इस फाउंडेशन को आप, और जैसे समाज में बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं, ये फाउंडेशन केवल हमने अपने पिताजी के नाम पे समर्पित करी है। इस फाउंडेशन का बाहर से कोई संपर्क नहीं है। ये हम अपनी यथास्थिति के अनुसार जो भी काम सामाजिक धार्मिक कर पाते हैं वो करते हैं, और ना इसमें बाहर से कोई योगदान होता है और ना ही हम इच्छा भी रखते हैं कि हमको कोई इसमें सहयोग करे। क्योंकि हमारे पास तो सबसे बड़ा दान शिक्षा दान है, जो भगवान ने हमको दिया, श्री हनुमान जी महाराज ने। तो शिक्षा दान के साथ साथ ये सब दान भी, ये आपकी सोची समझी नहीं होती, ये भगवान की एक कृपा होती है, तभी ये सब हो भी पाता है, वरना ये संभव नहीं है कि हम
हम कर रहे हैं, हम नहीं, वो तो अहम हो जाता है। लेकिन ये कृपा होती है और जो जो हनुमान जी महाराज कराते जाते हैं वो होता जा रहा है। कब तक होगा, कैसे होगा, कितनी वो यथासंभव शक्ति देंगे, उतना ही ज़्यादा होता है। सर बात कर लें कि हमारे चैनल के माध्यम से आप भी एक बड़े एग्जाम्पल हैं। लोग एक ही घर में माँ बाप के साथ अलग अलग रहते हैं, तो उन युवाओं को क्या संदेश आज के दिन आप देंगे? तो ये संयुक्त परिवार जो है वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और लेकिन आजकल वैचारिक मतभेद के कारण हर कोई अपनी निजी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो इसमें आपको अगर संयुक्त परिवार में रहना है तो आप बहुत सी समस्याओं से भी बचेंगे और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए थोड़ी बहुत पेशेंस रखने वाली भी होती है। तो ये पेशेंस का ही मेन इसमें रोल होता है कि आपको अगर संयुक्त परिवार में चलना है तो आपको धैर्य बनाकर चलना पड़ेगा। हमारे ऊपर विशेष कृपा हनुमान जी महाराज की ये हो गई कि हमारी अब कोई इच्छा नहीं रह गई। जब से भगवान की शरणागति हुई तो कोई इच्छा ही नहीं रह गई। और आज के दौर में इच्छा के कारण ही जो है सब क्लेश और सारी चीज़ें होती हैं। अभी विगत वर्ष अशोक मेमोरियल फाउंडेशन के ही अंतर्गत शाम को यहाँ पर सीनियर सिटीजन क्लब चलता है, जिसमें 60+ की महिलाएं पुरुष आते हैं। उनके लिए यहाँ पर 2 घंटे जो है वो आनंद प्राप्त करते हैं अपना गेम्स के। और एक यहाँ पर कूलिंग मशीन लगा रखी गई है जन सेवा के लिए। दिन भर जो है वो लोगों को शीतल पेयजल, एक बगल में जानवरों के लिए नान बनाई गई है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे सामाजिक कार्य जो अपनी क्षमता के अनुसार हो पा रहे हैं करे जा रहे हैं, अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और हनुमान जी की कृपा जो है वो प्राप्त करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसे कि देखिए, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, आजकल के दौर में जिनके माँ बाप होते हैं वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं देते। और वहीं पर युवाओं के लिए एक एग्जाम्पल है रजत सक्सेना जी। इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर कई ट्रस्ट बनाए हुए हैं और लोगों के साथ कई सुविधाएं जो है गरीब लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर करी, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं देते हैं।